बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के साथ वो सूरत हाल हुई है कि आप सारा साल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और जिस सवाल को आप छोड़ते हैं कि इसने तो बिल्कुल भी नहीं आना और एग्जैक्टली वही सवालात आपके पेपर में आ जाए तो आपको समझ नहीं आएगी करे क्या। इन्होंने सारी तैयारी करके रखी थी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, TTP, दाइश, अफ़गान तालिबान, और पर्चे के अंदर आ गया चाइना। इंडिया हालिया सोच रहा था कि चाइना वैसे ही हमारे लद्दाख के इलाके में घुस गया है और उसके बाद हम बातचीत करेंगे, वो निकल जाएगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चाइना तो पूरी जंग की तैयारियां करके बैठे है। चाइना ने इस वक्त पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने जो फुटेज जारी की, जो मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये मनाजर वो है जो वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर कब्जा करने के बाद अब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मजीद इंडिया के अंदर कैसे घुसना है। यानी ये वो एक्सरसाइजेज या वो चीज़ें नहीं है कि वो अपने इलाकों में, ये वो फौजी हैं तिब्बत के अंदर चाइना की आर्मी के जो इंडिया में घुस चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं, और वो अब एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मजीद आगे कैसे जाना है। यानी आप अंदाज़ा कर ले कि अगर पाकिस्तान दिल्ली के अंदर घुस जाए और दिल्ली में जाकर वो मजीद एक्सरसाइज करे और फुटेज रिलीज कर दे कि जी हम इसके बाद हम मुंबई जाने वाले हैं, ये इंडिया के लिए एक मौत है। अब तक जितनी लड़ाई हो चुकी है, 8 राउंड्स ऑफ टॉक हुए हैं, यानी 8 मरतबा बातचीत हुई है और सब की सब फेल हो गई है चाइना, क्योंकि किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है 6 जून को। इंडिया के 14 कोर कमांडर की मीटिंग होगी चाइना के साउथर्न जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर के साथ। यानी आप समझ लीजिए अब जनरल लेवल की मीटिंग होने जा रही है और इंडिया के अंदर उनके फॉर्मर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा, उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई कमांडर लेवल के ऑफिसर आए और आकर मिलिट्री की बातचीत करें और मसला रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ये इतनी सूरत हाल हमारे लिए खतरनाक हो गई है, ऐसा लगता है टोटली सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये सूरत हाल है इस वक्त चाइना की कि चाइना ने पूरी तरह फुटेजेस जारी कर रहे हैं, तस्वीरें जारी कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम घुसने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब सूरत हाल ये पैदा उन्होंने कर दी है कि इंडिया को उसके लेवल, यानी अब बड़े लेवल, अब जनरल्स आकर बातचीत करेंगे। अगर जनरल्स भी जाकर बातचीत करें और मरवाने में कामयाब नहीं होते तो आप समझ लीजिए फिर इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है कि वो चाइना से लड़े या चाइना की बात माने। तो चाइना की बात मानने में ये है कि वो आर्टिकल्स जो रिवोक किए थे उसको ओल्ड स्टेटस पर बहाल करे, जो मेरे इलाके हैं मुझे देगी। यानी पूरी तरह आप समझ लीजिए कि चाइना की जीत है और इंडिया की हार ही हार है। देखिए चाइना और इंडिया का जो मसला चला आ रहा है ये 1950 की दहाई से है, जब 1959 के अंदर उस वक्त चाइना के अंदर बगावत की दलाई लामा ने, इंडिया ने उस वक्त उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते उसको असाइलम दे डाली और तिब्बत के मकाम के ऊपर लड़ाई का महाज खोल दिया। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना बहुत ज़्यादा इंडिया पर गुस्से था, लेकिन 1962 के अंदर फिर उनकी आपस की जंग होती है और फिर 1967 के अंदर, फिर उसके बाद होते होते 1987 में भी ये तमाम सूरत हाल झड़पें होती हैं। लेकिन 1993 से 2003 के दरमियान इनके दरमियान मुआहदे होते हैं। इवन कि चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। सूरत हाल 2017 तक रहती ठीक, जब चाइना को इदराक होना शुरू हो गया कि इंडिया खेल अब खतरनाक खेल। फिर डोकलाम की साइड पर कई महीनों की लड़ाई रही, लेकिन जब मोदी ने 56 इंच का सीना चौड़ा करके ये बात कही कि मैं अब लद्दाख भी लेने जा रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर भी लेने चाह रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान भी लेने जा रहा हूँ और ये कश्मीर भी मैंने नहीं देना पाकिस्तान को, और उसके बाद उसने आर्टिकल 370-35 ए रिवोक कर दिया। तब से लेकर अब तक चाइना ने फैसला किया कि अब इनको छोड़ेंगे नहीं। अब इंडिया की आप जरा हाल देख ले, ये आपकी स्क्रीन पर बीजेपी के एक MP हैं जिनकी तस्वीर चल रही है। ये गला फाड़ फाड़ कर पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब से चाइना आकर घुसा है तब से इनकी बोलती बंद है। इस तरह के बेशुमार आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के मिलेंगे जो इससे पिन ड्रॉप साइलेंट पर चले गए हैं। ऐसा लगता है फोन का साइलेंट मोड उन्होंने कर लिया है और अपनी जात का भी साइलेंट मोड कर लिया है। देखिए अब मोदी ने काम क्या किया है। मोदी ने 2019 से पहले पूरी तरह अमेरिका के साथ अपने टाइज मजबूत कर लिए, डिप्लोमेटिकली क्लोज हो गया वो US के, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चाइना के खिलाफ जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया अभी मीडिया पर तो उनके मिनिस्टर को बयान नहीं दे रहे, लेकिन मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि ये अनक्लियर बात है कि क्यों चाइना इस वक्त
लड़ाई की शुरुआत कर रहा है। हमें समझ नहीं आ रही वो क्यों हमारे इलाकों में घुस चुका है, हमारे साथ क्यों जंग करने की कोशिश कर रहा है। कभी जहाज वो आगे लेकर आता है, कभी उसके जेट्स एयर स्पेस की वायलेशन करते हैं। ये कर क्या रहे हैं? असल में इनको पता सब है। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करना था, इन्होंने सी पैक को तोड़ना था, और दूसरी जानिब इन्होंने जो इलाके हैं चाइना के अंडर जो आते हैं, जिसको चाइना कहता है हमारे इलाके, उन पर इन्होंने कब्जा करना था। दूसरी जानिब ताइवान के हवाले से आपको पता है कि चाइना ने क्या धमकी दी थी कि अगर ताइवान के मामले के ऊपर आपने उसको WHO में लाने की कोशिश की तो सूरत हाल आपके लिए बड़ी खतरनाक हो जाएगी। उस वक्त से इंडिया मुकम्मल तौर पर डर चुका है। इंडिया जितने मर्जी ममालिक को साथ मिला ले, लेकिन खेल उसके हाथ से निकल चुका है। ये जो अब जनरल लेवल की मीटिंग होने जा रही है, इसमें भी वही चीज़ें सामने रखी जाएंगी कि अब जो इलाकों पर चाइना कब्जा कर चुका है ये आप उनके हिस्से में दे, और जो आर्टिकल्स आपने लगाए उसको पीछे करो। जो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं सी पैक पर, उसको पीछे कर दें, नहीं तो आपकी 8 रियासतें हमारे हाथ में हैं। जब चाहेंगे गर्दन दबा देंगे और इंडिया से अलग कर देंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।